नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 150 गांव की 150 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं जो जयपुर से आ रही है। 23 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। सर्कुलेशन के जरिए कैबिनेट ने यह निर्णय किया है। मुख्यमंत्री का फाइल पर अनुमोदन भी हो गया है। शॉर्ट नोटिस पर बुलाया जा रहा है इस बार सत्र। 21 दिन पूर्व सूचना का ऐसा तो नियम है, लेकिन इस बार शॉर्ट नोटिस पर ही विधानसभा का यह सत्र बुलाया गया है। सर्कुलेशन के जरिए कैबिनेट ने यह फैसला, यह निर्णय किया है। 23 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। मुख्यमंत्री का फाइल पर अनुमोदन भी हो चुका है। जी मीडिया संवाददाता ऋतुराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। ऋतुराज, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये तय हुआ है कि 23 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा और बजट सत्र आहूत करने के बारे में जो आदेश है वो जारी हो गए हैं और विधि और संसदीय कार्य विभाग ने आदेश जारी किए हैं। जो मुख्यमंत्री ने इस बारे में जो फाइल भेजी गई थी उस पर अनुमोदन किया है। हालांकि ये 21 दिन का एक पहले नोटिस दिया जाना जरूरी होता है, लेकिन इस बार ये शॉर्ट नोटिस करके इसको अनुमोदन कराया है और कैबिनेट में भी सर्कुलेशन के जरिए इसको पारित किया गया है। जी, हालांकि ऋतुराज बहुत ज्यादा 21 दिन पूर्व का नियम है, लेकिन एक दिन और मतलब कम हो चुके हैं, लेकिन ऐसे 20 दिन पहले ये सूचना दी गई है। हाँ बिल्कुल, और इसी कारण से कैबिनेट में सर्कुलेशन के जरिए इसको पारित कराया गया है। और सर्कुलेशन के बाद अब विधि संसदीय कार्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए कि 23 फरवरी से ये बजट सत्र होगा और अब ये राज्यपाल के पास जाएगा, जिसके बाद औपचारिक आदेश जारी। इसके पीछे कोई वजह रही है? जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि चूंकि शॉर्ट नोटिस कहकर इसे बुलाया गया है, 21 दिन पहले नहीं बुलाया गया, क्या कुछ वजह रही? देखिए ये सरकारी प्रक्रिया होती है। इसमें ये होता है कि जो नियम है उसके तहत 21 दिन का तो नियम है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो शॉर्ट नोटिस के टर्म के आधार पर ये बजट सत्र आहूत करवा सकती है। इसमें कई तरह के कारण होते हैं, स्थितियां ऐसी बताई जाती है और इसकी वजह से ये बजट सत्र आहूत किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज इस पूरी जानकारी के लिए। तो सर्कुलेशन के जरिए कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री का फाइल पर अनुमोदन भी हो गया है। शॉर्ट नोटिस बताया गया है, शॉर्ट नोटिस पर ही यह बजट सत्र बुलाया गया है। 21 दिन पहले सूचना देने का नियम है, लेकिन शॉर्ट नोटिस पर यह सत्र बुलाया गया है जो 23 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। और अब वक्त हो चला है प्रदेश के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में नजर डालेंगे खबरों पर। चौमूर राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव और पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया। नाहरगढ़ में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की शाखा में नोटबंदी के 3 महीने बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। वहीं बैंक के बाहर सुबह ही लंबी कतार लग जाती है। सीकर के खाटू श्यामजी में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने के दौरान वाल्मीकि समाज के शमशान घाटी की 4 दीवारी तोड़ने के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वाल्मीकि समाज के धरना प्रदर्शन के चलते इलाके में साफ सफाई न के बराबर हुई और सड़कों और गलियों में कचरा भर आ गया। चौमू अनाज मंडी में बीती रात 2 चोरों ने मंडी की 2 दुकानों के ताले तोड़ डाले। हालांकि दोनों दुकानों से चोर नकदी नहीं चुरा पाए, लेकिन चोरों की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची चौमू थाना पुलिस को व्यापारियों का विरोध झेलना पड़ा। नवरगढ़ में संकल्प संस्था और जागृत महिला समिति में सहरिया महिलाओं को चरखे से सूत बनाने का तरीका बताया जा रहा है। शुरुआत में करीब 25 से 30 महिलाओं को चरखे से सूत बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। सीकर के पाटन पुलिस ने अवैध रूप से गुटखों की सूचना मिलने पर पुलिस ने कई ट्रकों की जांच की। पुलिस के मुताबिक हरियाणा के नांगल इलाके से ट्रक पाटन इलाके में आते हैं और फिर जीप से सामान खाली कर दूसरे इलाके में सप्लाई की जाती है। चौमू के काला डेरा में चोरों ने एक टायर की दुकान को निशाना बनाते हुए करीब 10 लाख रुपए का सामान चुरा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा।
कोयला गांव में सप्तमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली। सीकर के श्री माधोपुर के वार्ड 9 में अनोखी शादी देखने को मिली, जिसमें बेटी को साफा पहनाकर घोड़ी पर बिठाया गया। गाजे बाजे के साथ बंदौली निकाली गई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया गया। चौमू नगर पालिका प्रशासन के स्वच्छता मिशन का असर वार्ड नंबर 22 में देखने को नहीं मिल रहा है। हर जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है। हर जगह आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, वहीं साफ सफाई नहीं कराई जा रही है। मांगरोल में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच कोटा निविया और कोटा कुन्हाड़ी के बीच खेला गया, जहां पर कुन्हाड़ी की टीम विजेता रही। सीकर के नीमका थाना में बढ़ती चोरियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इस दौरान 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। चौमू उपखंड इलाके के आसपास के गांव में खुले पड़े हुए कुएं हादसे को न्योता दे रहे हैं। खुले कुओं में कई बार मवेशी भी गिर जाते हैं। बार बार शिकायत के बाद भी कुओं को नहीं ढकवाया जा रहा है। बेहटा में अज्ञात चोरों ने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के ताले तोड़कर पोषाहार और दूसरे सामान चुरा लिए। चोरों ने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र के कुल 10 ताले तोड़े हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीकर के हर गांव ढाणी से हजारों किसानों ने बिजली की बढ़ी हुई दरों के विरोध में माकपा के बैनर तले प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक के नेतृत्व में कृषि मंडी में सभा के बाद कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। चूरू की तारानगर पुलिस थाने के थानाधिकारी और पुलिस जवानों को ग्रामीणों ने बेहतरीन काम के लिए सम्मानित किया। सुल्तानपुर में परिवहन विभाग की ओर से 28वां सड़क सुरक्षा सप्ताह गणेश मंदिर पर पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ। कलेक्टर ने बरनाल में दौरे के दौरान कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की छात्राओं की गणित और हिंदी की क्लास ली। इस दौरान छात्राओं ने बिजली नहीं होने की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। चूरू की रतनगढ़ तहसील के पायली गांव में खुला पड़ा ट्रांसफार्मर हादसों को न्योता दे रहा है। कई बार आवारा पशु इसकी चपेट में आ चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। छिपड़दा गांव में एक गाय ने 2 सिर वाली बछड़ी को जन्म दिया है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर के तहत 8 ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन हो रहा है। बौली, मामदौली, खिरनी, जोलंदा और अहमदपुर में भी शिविर का आयोजन हुआ है। चूरू की सरदारशहर तहसील के आसलसर गांव में रास्ते गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। पिछले दिनों हुई बरसात के चलते रास्तों में पानी भरा हुआ है और वाहन चालकों और आम लोगों को परेशानी हो रही है। सुल्तानपुर में अटल सेवा केंद्र में नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई शिविर लगाई गई, लेकिन शिविर में गिने चुने विभागों से ही अधिकारी नजर आए। जिला कलेक्टर ने बरनाला में मांडा योजना के तहत निर्माणाधीन अनुसूचित जनजाति छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान छात्रावास की दीवारों और बाथरूम में आ रही सीलन को देखकर कलेक्टर ने ठेकेदार को दीवारों को ठीक करवाने के निर्देश दिए। पड़ासलिया गांव में हनुमान मंदिर परिसर श्रीराम कथा का आयोजन किया गया। करौली और सवाई माधोपुर के लिए सिरदर्द बने कुख्यात डकैत रामलाल गुर्जर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तमाम कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। सुल्तानपुर के ऐतिहासिक तालाब की पाल पर रसिया भैरव जी के स्थानक पर 2 दिवसीय मेला लगा हुआ है। जिला कलेक्टर केसी वर्मा ने नगर परिषद के अधिकारियों को ओडीएफ बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। रेलगांव ग्राम पंचायत पूरी तरह ओडीएफ होने के बाद गौरव यात्रा और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा के तलवार में सदर थाना पुलिस ने वाहन चालकों को हेलमेट बांटे और ट्रैफिक रूल्स समझाए। विलायत के अम्बेडकर सर्कल के बाद सब्जी बाजार में अतिक्रमण के चलते वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाड़ी में श्री राधा रानी सेवा समिति ने विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया। बबरू में जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर डीजल चोरों को पकड़ा गया, वहीं करीब 70 लीटर डीजल जब्त किए। बालोतरा जलदाय विभाग में लूनी नदी के किनारे क्षतिग्रस्त हो चुके उच्च जलाशय को ब्लास्ट कर तोड़ दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। बांसवाड़ा के मलवासा गांव से त्रिपुरा सुंदरी की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह खस्ताहाल हो गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग शिकायत के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बीकानेर के मामले थाने में लाखों के वाहन धूल फांक रहे हैं। ये ट्रक अवैध शराब के मामले में पकड़े गए। करीब आधा दर्जन ट्रक कबाड़ बन चुके हैं, लेकिन आबकारी विभाग इनकी नीलामी नहीं करा रहा है। सरमथुरा में वन विभाग ने अवैध खनन रोकने के लिए अभियान चला रखा है। इस दौरान एलएनटी मशीन और ट्रॉला जब्त किया गया। जयपुर के बस्ती में बांसखो गणेश मोड़ पर पिकअप पलट गई, वहीं एक ही परिवार के 12 से ज्यादा लोग घायल। हादसे के 3 गंभीर घायल एसएमएस रेफर किए गए।
बाड़मेर जेल के उपाधीक्षक चैंती महेचा और चौहटन डीएसपी प्रभाती लाल का ट्रांसफर हो गया है। पुलिस मुख्यालय जयपुर की ओर से 162 वृत्ताधिकारियों को ट्रांसफर किए गए। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में चोरों ने 5 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया और हजारों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। यात्रा के भूम नाहर सिंह में श्रीमद भागवत कथा 11 यज्ञ चल रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मांगरोड में पिछले 6 दिन से गांव में विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने से कई मोहल्ले की विद्युत सप्लाई ठप पड़ी है। लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के जमुआ रामगढ़ में कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और देवनारायण मंदिर में तुलसी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। बाड़मेर में 28वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत शिव और मोतीनगर सभा भवन में 100 महिला पुरुषों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। जयपुर के चंदबाजी में देव का हरवाड़ा में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और भंडारे का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में थानाधिकारी चंद्रशेखर पालीवाल ने यातायात नियमों के स्टीकर वाहनों पर चिपकाए। श्रीडूंगरगढ़ में किसानों का महापड़ाव 8वें दिन भी जारी रहा और 12 सूत्री मांगों को लेकर महापड़ाव किया गया। हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे और मांग नहीं मानने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। जबलपुर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में पुरस्कार समारोह के तहत प्रतिभावान बालिकाओं को सम्मानित किया गया। जयपुर में महाखेल कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हो गई। अब आमेर के चोंप, लबाना, गुड़ा, स्टर्जन के खेल मैदानों पर कई टीमें हिस्सा लेंगी। बाड़मेर के चौहटन में ढूंढ गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला घायल हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने रोड पर पत्थर डाल रास्ता जाम कर दिया। उपखंड अधिकारी की समझाइश के बाद 4 घंटे बाद जाम खोला गया। बांसवाड़ा के परोदरा गांव में खेम में 14 साल की बच्ची की हत्या के मामले का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के बकानी झालावाड़ रोड पर पुनियाखेड़ी गांव में जीप और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। मोखा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीटीओ और थानाधिकारी मौजूद रहे। जयपुर में ब्राह्मण समाज ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और राजकीय सेवाओं में सामान्य वर्ग के लिए भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 40 साल करने की मांग की। जयपुर के बगरू के अजय राजपुरा गांव में श्रीराम कथा का आयोजन किया गया। बहरोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जैनपुर बासी मुख्य चौपाल से गांव को जाने वाले रास्ते पर गंदगी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। घरों से निकल रही गंदगी सड़क पर बह रही है, जिससे स्कूली बच्चों को भी परेशानी आ रही है। वाटर सप्लाई लिमिटेड TWSL की तरफ से वार्ड 19 के तारण गांव में नया पेयजल कनेक्शन लेने के लिए शिविर लगाया गया। इस दौरान 103 लोगों ने नवीन कनेक्शन के लिए आवेदन भी किया। झालावाड़ के चौमेला की पुरानी सब्जी मंडी की गली बनी शौचालय पर कुछ लोगों ने ताला लगा दिया है, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। श्रीगंगानगर के जैसर में खाद्य सुरक्षा को लेकर श्रमिक संगठनों ने उप तहसील पर प्रदर्शन किया। भूमिहीन लोगों का नाम खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं होने से नाराज लोगों ने उप तहसील पर प्रदर्शन किया। लाखेरी उपखंड की 3 पंचायतों के 10 गांवों के ग्रामीणों को रेलवे पुलिया पर अंडरपास नहीं होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहरोल के चांदीचाना गांव में मुख्य रास्ते पर मकानों का गंदा पानी रोड पर जमा है। कई बार सरपंच से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वही राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। मालपुरा में नगरपालिका अध्यक्ष की कार्यशैली ने नाराज बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय पार्षदों ने सख्त रवैया अपनाते हुए स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और मंत्री के नाम शिकायती ज्ञापन सौंपा है। श्रीगंगानगर के घरसाना में डिस्कॉम के कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में 5 लोगों के खिलाफ में डिस्कॉम में मामला दर्ज कराया गया है। 2 GD ढानी में बिजली चोरी पकड़ने गए दल के साथ मारपीट का आरोप है। इधर कांग्रेस पदाधिकारी घटना के विरोध में धरने पर बैठ गए और डिस्कॉम पर मनमानी का आरोप लगाया। पिड़ावा में एक महिला ने एक दूसरी महिला की डंडे से पिटाई की। गंभीर हालत में घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नरमा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर किसानों ने फसल खराबे की मुआवजे की मांग की। किसानों ने ओलावृष्टि से नुकसान का सर्वे करने की मांग की जा रही है। झालावाड़ के खानपुर में गुर्जर समाज ने देवनारायण जी भगवान की जयंती मनाई। नारायणपुर में खेल स्टेडियम में 11 दिनों से राजधानी महाविद्यालय के तत्वावधान में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें 28 टीमों ने हिस्सा लिया। ग्रामीण इलाकों में 18 अवैध नल कनेक्शनों को जलदाय विभाग बीसलपुर पेयजल योजना के अधिकारियों ने नामजद किया है। रवाना होकर बिजौलिया जाने वाली राजस्थान रोडवेज की ग्रामीण बस इन दोनों अपनी मनमर्जी से नीम का खेड़ा होकर बिजालिया पहुंच रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। श्रीगंगानगर के साधु शहर में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की मांग को लेकर SFI ने SDM ऑफिस पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया और छात्रवृत्ति देने और श्रमिक कार्ड में धांधली रुकवाने की मांग की गई। पिड़ावा के बांसखेड़ी गांव में श्री बिजासन माताजी मंदिर में मां गौरी शंकर गणेश जी की मूर्ति स्थापना की गई।
खेड़नी थाना पुलिस में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ग्रामीण इलाकों में समझाइश की गई। वहीं पुलिस ने पेट्रोल पंप में बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कोटा से। नीट 2017 पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सरकार के फैसले पर संशोधन हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने सीबीएसई को नए निर्देश जारी कर दिए हैं। एमसीआई से स्पष्टीकरण मांगने के बाद यह निर्देश जारी हुआ है। 3 बार परीक्षा दे चुके परीक्षार्थी अब इस साल भी परीक्षा दे पाएंगे। इसके मुताबिक 2017 में उनका पहला प्रयास माना जाएगा। तो ये बड़ी खबर कोटा से आ रही है। नीट 2017 पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सरकार के फैसले में संशोधन हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने सीबीएसई को नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत एमसीआई से स्पष्टीकरण मांगने के बाद निर्देश जारी किए गए। 3 बार परीक्षा दे चुके परीक्षार्थी इस बार परीक्षा दे पाएंगे, इस साल परीक्षा दे पाएंगे। इसके मुताबिक 2017 में उनका पहला प्रयास माना जाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री ने सीबीएसई को ये नए निर्देश जारी किए हैं। एमसीआई से स्पष्टीकरण की मांग के बाद, स्पष्टीकरण मांगने के बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये बड़ा बदलाव लिया गया है। सरकार ने इस फैसले में संशोधन किया है। एमसीआई से बातचीत के बाद में, आपको बताया, हेल्थ मिनिस्ट्री से बातचीत के बाद में सीबीएसई ने इस फैसले में बदलाव किया है। अब ये तय किया गया है कि वो तमाम स्टूडेंट जो कि 2017 में इससे पहले 3 बार मेडिकल का एग्जाम दे चुके थे, एआईपीएमटी नीट का एग्जाम दे चुके थे, वो अब इस बार भी एग्जाम दे पाएंगे। इस नोटिफिकेशन के अनुसार जो पहले जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो स्टूडेंट पहले 3 बार एग्जाम दे चुके थे वो इस बार नहीं दे सकते थे। लेकिन ऐसे में हजारों लाखों स्टूडेंट के सामने मुसीबत खड़ी हुई थी, उनके भविष्य को लेकर के, एक साल को लेकर के। ऐसे में अब इस फैसले में बदलाव किया गया है और 2017 से ही पहला साल माना जाएगा जब स्टूडेंट एग्जाम देंगे। यानी कि अब से 3 साल तक स्टूडेंट है एग्जाम दे पाएंगे और अपने तरह से पूरी तरह से तैयार रहेंगे। हजारों स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी राहत है ये कि इस बार जो परीक्षा वो देंगे इसे पहला प्रयास माना जाएगा, यानी अगले 3 साल तक वो परीक्षा दे सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।